हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो आप सभी का वेलकम है आपके प्यारे से चैनल पीसीबी क्लब में, और मैं हूं आपकी सुमन। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो हमारी फ्यूल्स है, जैसे आपका कोल है, पेट्रोलियम है, तो ये कैसे बने। यानी कि इतने टाइम से हम लोग इनको माइन कर रहे हैं, अर्थ के अंदर से ये निकलते जा रहे हैं, तो ये इतने सारे जो इनके खजाने हैं ये कैसे बने। तो आज के वीडियो में हम लोग पता करेंगे कैसे हमारा कोल बना, कैसे पेट्रोलियम बना, और जो आपकी फ्लेम है वो विदाउट लाइट भी कैसे जल सकती है और लाइट के साथ। मतलब कुछ कुछ फ्यूल होते हैं जब बर्न होते हैं तो वो हीट देते हैं, कुछ हीट के साथ साथ लाइट भी देते हैं। तो ऐसा क्या डिफरेंस है दोनों में, तो ये सभी चीजें हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक पेन और रजिस्टर लेकर रेडी रहिए। तो ये आपका 10th क्लास का जो केमिस्ट्री का चैप्टर चल रहा था हमारा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो उसका ही एक टॉपिक है कोल एंड पेट्रोलियम। अब कोल एंड पेट्रोलियम की बात आती है तो सबसे पहले हम पता करेंगे व्हाट इज फ्यूल। फ्यूल यानी कि जिससे हमें हीट मिलती है। तो फ्यूल एक ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर क्या है, एनर्जी स्टोर है। फ्यूल कैसा मटेरियल है जिसके अंदर एनर्जी स्टोर है, और जब हम फ्यूल को बर्न करते हैं तो ये क्या देता है, बहुत ही लार्ज अमाउंट में हमें हीट भी देता है प्लस सम लाइट। ठीक है, तो फ्यूल जो आपका हो गया वो बर्न करने पे क्या देगा आपको, हीट प्लस लाइट। अब ये जो हीट है हमारी, ये बहुत से हमारे काम में आती है, जैसे हम कुकिंग ऑफ फूड में हो गया, आपका फैक्ट्रीज में मशीन्स को रन करने के लिए, हीटिंग ऑफ वाटर, जनरेटर्स को, जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स है, जहाँ पावर स्टेशन है वहां पर जनरेटर्स को चलाने के लिए, यानी कि हर काम में, जहाँ व्हीकल्स मूव कराएं, यानी हर काम में हमें क्या चाहिए, एनर्जी देने वाले फ्यूल्स की जरूरत पड़ती है। और ये फ्यूल्स मेनली हमें किससे मिलते हैं, जो हमारे कोल एंड पेट्रोलियम है। अब आपका जो एनर्जी देने वाले फ्यूल्स है मेनली क्या होते हैं, हमारे टू टाइप के होते हैं मेनली, या तो फ्री कार्बन्स होंगे या फिर कार्बन के कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड। अब फ्री कार्बन आपके कैसे हुए, जैसे आपका हो गया कोल, चारकोल एंड कोक, ये हो गए आपके फ्री कार्बन। और जो कार्बन कंपाउंड हैं आपके, कार्बन कंपाउंड्स, तो ये हो गए जैसे आपके केरोसिन, पेट्रोल और आपका एलपीजी, नेचुरल गैस, ये आपके क्या हो गए, कार्बन कंपाउंड्स। अब कार्बन किसी भी फॉर्म में है, अगर हम उसको हीट करेंगे, बर्न करेंगे, और बर्न करेंगे हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और ये ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है, एयर में। यानी कि जब हम एयर के प्रेजेंस में कार्बन को बर्न करते हैं तो ये एयर की ऑक्सीजन के साथ बर्न होगा और क्या बनाएगा, CO2 प्लस हीट बहुत सारी एंड कुछ आपकी लाइट प्रोड्यूस होगी। अब आपके ये जो कार्बन कंपाउंड्स हैं, जैसे आपका कोल, पेट्रोलियम, ये सारी चीजें हमारी क्या कहलाती है, फॉसिल फ्यूल्स। क्या कहलाते हैं, फॉसिल फ्यूल्स। अब इनको फॉसिल क्यों कहते हैं, ऐसा क्यों है, इनको फॉसिल क्यों कहें, तो जो हमारे बहुत टाइम पहले जो हमारे एनिमल्स थे, प्लांट्स थे, तो उनके जो रिमेन्स थे तो वो क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए आपके किसमें, कोल एंड पेट्रोलियम में। तो जो बहुत पुराने हमारे रिमेन्स थे प्लांट्स और एनिमल, दैट आर फॉसिल। तो इन फॉसिल से ही इन फ्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ, सो दे आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि हमारा जो कोल है वो कैसे बना, और जो आपका पेट्रोलियम है वो कैसे बना। तो आपका जो कोल है वो कैसे बना, तो वो समझने से पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज कोल। तो कोल आपका क्या है, एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड सम फ्री कार्बन। यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से जो बने हुए कंपाउंड्स है उनका एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है आपका कोल। और कुछ अमाउंट्स में इसमें नाइट्रोजन एंड सल्फर के कंपाउंड्स भी होते हैं। तभी जब हम कोल या कार्बन कंपाउंड बर्न करते हैं तो उसमें CO2 के साथ साथ नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स भी बनते हैं, जो कि मेन पॉल्यूटेंट का काम करते हैं। अब
जो हमारा कोल है इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ? तो बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो हमारे अर्थ में क्या थे? अच्छे खासे फॉरेस्ट थे, और जो हमारे ट्रीज होते थे वो क्या होते थे? बहुत बड़े बड़े होते थे। अब जो नेचुरल डिजास्टर हुए, जैसे आपका अर्थक्वेक हुआ या वोल्केनो हुआ, तो इनके कारण क्या हुआ? आपका पूरा का पूरा फॉरेस्ट अर्थ के नीचे, सरफेस के नीचे क्या हो गया? दब गया। अब वहां पर और ऊपर से सैंड भी आ गई, क्ले भी आ गया, वाटर, यानी कि सारा का सारा जो ट्रीज थे हमारे, पूरा का पूरा फॉरेस्ट क्या हुआ? दब गया। अब अर्थ के अंदर क्या है? बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है, प्रेशर भी इतना ज्यादा था, और वहां पर एयर बिल्कुल एब्सेंस थी, यानी एयर वहां पे प्रेजेंट नहीं थी। अब इन सब कारणों से जो हमारी वुड थी, प्लांट्स की जो वुड थी, वो किस में कन्वर्ट हो गई? आपकी कोल में। और इसको फिर हम क्या करते हैं? अर्थ में, माइंस में इसकी डिगिंग होती है, माइनिंग होती है, और हमारा कोल हमें मिल जाता है। व्हाट इज पेट्रोलियम? पेट्रोलियम क्या है? आपका एक डार्क, विस्कस एंड फाउल स्मेलिंग क्रूड ऑयल है। अब इसको क्रूड ऑयल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमारा जो हमें मिलता है जब हम अंडर अर्थ सरफेस से जब इसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो ये क्रूड फॉर्म में होते हैं, यानी कि ये हम एज इट इसको यूज नहीं कर सकते। इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। आपका जैसे पेट्रोल है, आपका पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, एलपीजी हो गया, नेचुरल गैसेस, ये सारी चीजें इससे हमें अलग अलग मिलती हैं। तो ये एक तरह से क्या है? क्रूड ऑयल, यानी बहुत सारी चीजों का मिक्सचर है, यानी कि मिक्सचर ऑफ सेवरल सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस हाइड्रोकार्बन। इसमें सॉलिड हाइड्रोकार्बन भी होंगे, लिक्विड, गैसियस, और ये मिक्स होता है विद वाटर, सॉल्ट एंड अर्थ पार्टिकल। फिर इसका क्या करते हैं हम लोग? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं और ये सारी चीजें सेपरेट कर लेते हैं। अब ये जो पेट्रोलियम है, इसको पेट्रोलियम ही क्यों कहा जाता है? तो पेट्रा का मीन्स क्या है? रॉक्स, ओलियम मीन्स ऑयल, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड रॉक ऑयल। यानी कि जो अर्थ सरफेस है, इसके नीचे, अर्थ क्रस्ट के नीचे क्या है? हमारी बड़ी बड़ी रॉक्स है, और ये इम्परवियस यानी नॉन पोरस रॉक्स के बीच में ये ऑयल के फॉर्म में ट्रैप होता है, सो इट इज कॉल्ड पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम का फॉर्मेशन कैसे हुआ? तो जैसे आपका कोल का फॉर्मेशन हुआ था, सेम वैसा ही कुछ इसका हुआ। बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो क्या हुआ? जो हमारे सी थे, तो सी में क्या होते हैं? माइक्रो जो प्लांट्स थे और एनिमल्स थे। अब वो जब डाई हो गए तो क्या हो गए? वो समुद्र के जो बेस था उसमें क्या हुए? डूब गए, और धीरे धीरे क्या हो गए? वो अर्थ की सरफेस से कवर होते गए। अब वो नीचे डूब गए, दब गए अर्थ क्रस्ट से, तो क्या हुआ? धीरे धीरे बैक्टीरिया, हीट और जो इतना ज्यादा हाई प्रेशर था उसकी एक्टिविटी से क्या हुआ है? वो कन्वर्ट हो गए आपके पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अब जो पेट्रोलियम है वो जो ये रॉक्स थी उनके बीच में ट्रैप हो गए, और पेट्रोलियम के ऊपर ही हमारा क्या है? नेचुरल गैस प्रेजेंट थी। अब जब ये माइन करके निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है? क्रूड ऑयल, जिसको हम लोग बोलते हैं पेट्रोलियम। उसके बाद इसका क्या करते हैं हम लोग? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। उससे आपके सारे जो है, चाहे वो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी, वैक्स, ये काफी चीजें हमें इस पेट्रोलियम से मिल जाते हैं। अब जो हमारी फ्लेम है, कभी कभी देखा होगा जो हमारे एलपीजी गैस है सिलेंडर, उसकी फ्लेम हमारी कैसे चलती है? ब्लू फ्लेम। उसमें इतना ज्यादा लाइट नहीं होती है, लेकिन जब हम वही कैंडल को बर्न करते हैं तो वो क्या होती है? एक येलो फ्लेम के साथ जलती है, और पूरे कमरे में क्या होती है? लाइट भी फिल कर देती है। तो ऐसा क्या डिफरेंस होती है कि कुछ ब्लू फ्लेम के साथ बर्न होते हैं, बहुत ही कम लाइट मिलती है उससे, और कुछ येलो फ्लेम के साथ। तो चलिए फिर इसका रीजन हम लोग समझते हैं। Why do substances burn with a flame or without a flame? आपने कैंडल को भी बर्न होते हुए देखा होगा, आपने गैस जो हमारे घरों में उसको भी जलते हुए देखा होगा, लेकिन जो हमारी कैंडल की फ्लेम होती है वो कैसी होती है? ल्यूमिनस होती है, यानी कि उससे हमारे घर में क्या होती है? लाइट फिल हो जाती है। अंधेरा होता है तो हम लोग क्या जलाते हैं? कैंडल। लेकिन जो हमारी गैस की फ्लेम है उससे इतनी ज्यादा लाइट नहीं मिलती। तो ऐसा क्या रीजन है? तो देखो, पहले हम समझेंगे कि फ्लेम हमारी बनती क्यों है, यानी कि फ्लेम बनने का रीजन क्या है। तो फ्लेम आपकी, जब आपकी गैसियस फ्यूल बर्न होती है, जितनी भी आपकी गैसियस फ्यूल होंगे, अगर ये बर्न होते हैं तो हमारी फ्लेम का फॉर्मेशन होगा। ठीक, अब आपकी जैसे आपका है एलपीजी, ठीक, तो एलपीजी क्या है? हमारी
जब गैस हम रिलीज करते हैं, गैस ऑन करते हैं स्टोव, तो क्या होती है वो गैस में चेंज होती है, तो वो फ्लेम के साथ बर्न हो रही है। ठीक। और आपका जैसे कैंडल है, तो कैंडल में क्या होता है, जब बर्न होती है तो कैंडल वैक्स क्या होता है, मेल्ट होता है, और वो हीट होने के बाद क्या हो जाता है, वेपोराइज। यानी कि जितने भी आपके गैसियस फ्यूल्स हैं वो बर्न होके फ्लेम बनाएंगे, लेकिन जो सॉलिड और लिक्विड्स हैं तो वो फ्लेम तभी देते हैं जब वो हीट होते हैं, और वेपोराइज होने के बाद किसमें चेंज आते हैं, हीट, उसमें गैस पे। वेपोराइज होने के बाद गैस में चेंज होंगे और उसके बाद वो फ्लेम प्रोवाइड करते हैं। तो आपका जैसे आपके सॉलिड्स हैं, जैसे आपका हो गया कोल। ठीक। तो कोल जब हम बर्न करते हैं या वुड को बर्न करते हैं तो स्टार्टिंग में क्या होता है, इसमें कुछ ना कुछ क्या होता है, लिक्विड फॉर्म होगा इसमें। तो वो क्या होता है, जब बर्न होगा, वेपोराइज होगा, तो क्या बन जाता है, वो गैस। अब जब गैसेस बनेगा तो वो फ्लेम के साथ बर्न होगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम आपका कोल क्या होता है, फिर वो विदाउट फ्लेम कैसा हो जाता है, रेड हॉट हो जाएगा, और वो हीट आपको प्रोवाइड करता रहेगा विदाउट गिविंग फ्लेम। तो आपकी फ्लेम होती है टू टाइप की, एक होती है आपकी येलो फ्लेम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस फ्लेम। क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस, क्योंकि ये लाइट भी प्रोवाइड करती है। ठीक। या बोलते हैं लाइट गिविंग, लाइट गिविंग। ठीक है। अब आपकी जो कैंडल है, कैंडल में क्या होता है, हमारा ऐसे फ्लेम जलती है, वैक्स होती है। तो ये फ्लेम क्यों बनती है, अब हमारी वैक्स क्या हुई, मेल्ट हुई, वेपोराइज हुई, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो हमारी वैक्स है वो क्या होती है, इस एयर विक में ऊपर गई, बर्न हो रही है, लेकिन यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो इसको प्रॉपर नहीं मिल पा रही है, यानी कि इसको इनकम्प्लीट ऑक्सीजन मिलता है, इसलिए इसके जो कार्बन कंपाउंड्स है वो क्या है, प्रॉपर बर्न नहीं होते। अब कुछ हमारे कार्बन पार्टिकल कैसे रह जाएंगे, अनबर्न, यानी कि पूरी तरह से हमारा कार्बन नहीं जल रहा। तो जो कार्बन पार्टिकल अनबर्न है वो क्या होंगे, इस फ्लेम में क्या हो जाते हैं, ग्लो करेंगे, हीट करेंगे, और फिर उसके बाद क्या करते हैं, हीट होने के बाद ये ग्लो करते हैं। और ये जो ग्लोइंग कार्बन पार्टिकल है, इसी के कारण हमारी फ्लेम कैसी होती है, ल्यूमिनस। ठीक। अब उसके बाद ये कार्बन पार्टिकल इस फ्लेम को लीव कर देंगे, और कैसे देंगे, जो आपका डार्कनेस आ जाती है वॉल में, वो हमारा क्या होती है, यही आपके अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स होते हैं। यानी कि जब हमारी फ्यूल बर्न हो रही है, अगर उसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती है तो वो क्या होगी, कंप्लीट बर्न हो जाएगी, और कोई भी फ्लेम प्रोवाइड नहीं करेगी। कैसी प्रोवाइड करेगी, आपको ब्लू फ्लेम, जिसमें लाइट नहीं होगी, यानी कि नॉन ल्यूमिनस फ्लेम होगी। लेकिन अगर उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो वो येलो फ्लेम के साथ जलेगी, और वो ल्यूमिनस फ्लेम कहलाएगी। उसके बाद आता है आपका ब्लू फ्लेम। ब्लू फ्लेम इसको बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस, क्योंकि इसमें हमारी लाइट नहीं होगी। कैसी होगी, केवल फ्लेम होगी, और ये हीट प्रोवाइड करेगी ब्लू कलर की। तो जब हमारी एलपीजी जो स्टोव है घरों में जो हम लोग चलाते हैं, उसमें क्या होते हैं, कुछ इस तरह से होता है बर्नर, और इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे पोर्स होते हैं। तो यहाँ पर जब हम बर्न करते हैं तो इन पोर्स के थ्रू एयर उसको प्रॉपर मिलती रहती है, और यहाँ पर जो हमारे कार्बन कंपाउंड्स हैं उनका कंप्लीट कंब्यूशन होता है, और ये ब्लू फ्लेम के साथ बर्न होती है, और कोई भी लाइट नहीं प्रोवाइड करती। तो ये क्या हो गया, हमारा नॉन ल्यूमिनस फ्लेम। और किसी भी फ्यूल में फ्लेम तभी बनेगी जब वो वेपोराइज होके गैस फॉर्म में चेंज होगी, या फिर आपका कोई गैसियस फ्यूल है। तो ये तो हो गया आपका येलो फ्लेम और ब्लू फ्लेम। तो आज का टॉपिक जो आपका था कोल एंड पेट्रोलियम, ये यहीं पर फिनिश होता है। तो आई थिंक आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। बाई चांस कोई प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन पे टाइप करिए, और आगे के जो इस चैप्टर के टॉपिक हैं या अदर आपके बायोलॉजी है, फिजिक्स है, इन सभी के बारे में आगे के चैप्टर्स के जो टॉपिक है इनको अगर आप जानना चाहते हैं तो आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।